फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसको लेके डेरिवेशंस भी है और डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चले जाता है, बट उस पर घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपका कैलकुलेशन पार्ट होता है। तो क्या होता है वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ, और फाइनली देखेंगे इसका प्रूफ किस तरीके से हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमको पता हो कि जो वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये कहीं ना कहीं प्लांक लॉ से निकल कर आया हुआ है, तो वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझने के लिए जो प्लांक लॉ से जो इक्वेशंस निकल कर आता है उसके लिए बात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ होता क्या चीज है वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये हमारा जो वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ है इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू मैक्सिमम, ये आपका जो निकल कर आता है ये आपका लैम्डा है। पहले टर्म से हम लोग अवेयर हो जाते हैं। दिस इज द वेवलेंथ एंड दिस इज द टेम्परेचर, और ये लैम्डा एम जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज द मैक्सिमम। ये जो मैंने लैम्डा एम लिखा हुआ है मतलब ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो 0.0029 मीटर केल्विन ये आपको निकल कर मिला हुआ है, और ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट वैल्यू है। तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। और फाइनली मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो लैम्डा एम है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब यहां पर सीधी सी बात है कि जितना आपका हाई टेम्परेचर होगा उतना ही उसका वेवलेंथ कम होगा। क्या हम लोग वेवलेंथ को समझ पा रहे हैं क्या? ये आपका जो है इस तरीके से आपका ये आपका वेवलेंथ है जो आपका कंटिन्यू मूव करते चले जा रहा है, ये आपका है वेवलेंथ। तो एक स्टेप के लिए लोगे तो ये आपका एक वेवलेंथ मिलेगा, ये आपका दूसरा वेवलेंथ मिलेगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका वेवलेंथ है कुछ इस तरीके से आपको वेरिएशंस मिलेंगे वेवलेंथ के साथ। तो चलिए ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिए ये जो आपके देखिए वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इसके अलावा किरचॉफ लॉ है, ये सब आप कहीं ना कहीं देखोगे तो प्लांक लॉ का ही एक्सटेंशन फॉर्म है। तो हम लोग प्लांक लॉ की अगर बात करेंगे तो प्लांक्स लॉ में मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूं कि जो हमारा प्लांक्स लॉ निकल कर आता है वो आपका ये निकल कर आता है क्या, ई लैम्डा बी इक्वल टू आपका C1 लैम्डा की पावर -5 डिवाइड बाई ई की पावर C2 बाई लैम्डा टी -1। पहला चीज तो ये जो हमने टर्म्स लिखा हुआ है ना, इस टर्म्स को ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे। ये आया कहां से है, देखो इतना आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जो आपका प्लांक्स लॉ है उसने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस मिला हुआ था। उस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किसने किया था, बोल्ट्जमैन ने। और उसी ने बोल्ट्जमैन ने क्या किया था, सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू दिया था याद है आपको, सिग्मा जो हम लोग लिखते हैं 5.67 इंटू 10⁻⁻8 जो आपका आता है वो आपका इसको सिंप्लीफाई फॉर्म है। तो प्लांक्स लॉ ने जब आपको इक्वेशन दिया था तो उसने ये इक्वेशन को आपका एक्सपेरिमेंट करके दिया हुआ है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस, डीप में जा रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन जरूरी है समझने के लिए। क्या ये लैम्डा आपका वेवलेंथ है। अगर आप ये इक्वेशन देखो तो सबसे पहला चीज आपको यहां पर दो कांस्टेंट दिख रहा है, एक तो C1 और एक C2। सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ, एक इक्वेशन और आपको दो कांस्टेंट मिल रहा है, सॉल्व करने में दिक्कत होगा डेफिनेटली। दूसरा चीज यहां पर जब आपका इक्वेशन है तो प्लांक्स लॉ में अगर आपको याद हो तो ये आपका कर्व कुछ इस तरीके से आता है, ऐसा कुछ आता है। यहां पर आपको ये कर्व का वेरिएशन कैसा रहता है अगर आप देखोगे तो देखो पहला चीज लैम्डा की पावर -5, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो फंक्शन है ये आपको शो कैसा कर रहा है, दिस इज द हाइपरबोलिक फंक्शन। ये जो आपको शो कर रहा है ये आपको हाइपरबोलिक फंक्शन शो कर रहा है, और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो आपका हाइपरबोलिक फंक्शन है और नीचे जो आपको दिख रहा है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ई ऑफ पाई जो आपको बी दिख रहा है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जो है। देखो अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। किसी भी पॉइंट के लिए आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए वहां पर स्लोप आपको क्या मिलता है, 0। तो डेफिनेटली इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ई पाई ऑफ बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, C1 और C2 तो आपका डेफिनेटली कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका वेवलेंथ है यही वेवलेंथ तो आपका वेरी कर रहा है, जो लैम्डा मैक्सिमम देख रहे हो तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में होगा तो d बाई डी लैम्डा ऑफ ई लैम्डा बी ऑफ इक्वल टू 0। इस टर्म्स को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट और इक्वल टू 0। अब आप 0 कर रहे हैं तो d ऑफ डी लैम्डा के बाद ई लैम्डा बी ऑफ वैल्यू पूरी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर रख दी है, C1 इंटू लैम्डा की पावर -5 डिवाइड बाई ई की पावर C2 बाई लैम्डा टी -1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब ये आपको क्या करना है, x बाई वाई का डिफरेंशिएट करना है। कैसा डिफरेंशिएट होता है, लमसम देख लो एक बार। ये आपका नीचे वाला टर्म्स कांस्टेंट होगा, ऊपर का डिफरेंशिएट माइनस ऊपर वाला टर्म्स कांस्टेंट, नीचे का डिफरेंशिएट डिवाइड बाई ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो e की पावर c2 बाई लैम्डा टी माइनस वन, e की पावर c2 बाई लैम्डा टी माइनस वन, ये टर्म्स क्लियर है। अब आ जाओ ऊपर वाले टर्म्स में, c1 इंटू लैम्डा की पावर माइनस 5, c1 कांस्टेंट है, लैम्डा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, क्या लिखेंगे हम लोग, -5 इंटू लैम्डा की पावर -6, -5 इंटू c1 कांस्टेंट है, लैम्डा की पावर -6, ठीक है। अब माइनस के बाद आगे बढ़िए, इसको हम लोग लिख दिए c1 इंटू लैम्डा की पावर -5 एज इट इज लिखना है, तो ये आपको लिख दिए c1 इंटू लैम्डा की पावर -5। इसको अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पहला टर्म्स ये आपको e की पावर, देखिए यहां पर अगर आप बात करोगे e की पावर c2 बाई लैम्डा टी, और ये माइनस वाला है तो -1 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपका 0 हो गया। तो देखो पहले ऊपर वाला टर्म्स हमने ये टर्म्स कांस्टेंट लिखा है, क्या कांस्टेंट लिखा है, c1 इंटू लैम्डा की पावर -5। नीचे वाले टर्म्स को करेंगे e की पावर c2 बाई लैम्डा टी, तो ये हमने देखो लिख दिया e की पावर c2 बाई लैम्डा टी। अब ये जो पावर है इसका क्या है, लैम्डा का फंक्शन है, तो c2 बाई टी तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और 1 बाई लैम्डा का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, तो c2 बाई टी तो आपका कांस्टेंट हो गया, 1 बाई लैम्डा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 बाई लैम्डा स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हमने लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहां पर इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाले टर्म्स को तो पहला वहां खत्म कर दो। तो जब खत्म कर दोगे तो फाइनली आप देखिए इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला जो टर्म है e की पावर c2 बाई लैम्डा टी, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको बन जाएगा -5, c1 भी आएगा, और c2 बाई लैम्डा टी इंटू ये आपको डिवाइड इंटू लैम्डा की पावर -6, ये पूरा टर्म्स आया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अगेन क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5c1 इंटू लैम्डा की पावर -6, क्लियर। इसके बाद ये देख लो माइनस वाला जो टर्म्स है, एक यहां माइनस और एक यहां माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आप यहां सॉल्व करोगे तो एक आपका देखो c1 है, ये आपका c2 है, तो c1 c2 लैम्डा की पावर -5, और यहां बात करोगे तो ये देखो लैम्डा स्क्वायर नीचे है और t नीचे है, तो लैम्डा स्क्वायर t हो गया, और e की पावर c2 बाई लैम्डा टी दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये थोड़ा इक्वेशंस है, तो इस इक्वेशंस को आपको क्या करना है, एक कॉमन टर्म से डिवाइड करिए, और वो कॉमन टर्म्स क्या है, ये 5c1 इंटू लैम्डा की पावर -6, 5c1 इंटू लैम्डा की पावर -6। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा e की पावर c2 बाई लैम्डा टी, देखो 5c1 लैम्डा की पावर -6 है, ये हमने इसको डिवाइड किया है, 5c1 लैम्डा की पावर -6, क्या बचा, माइनस ऑफ e की पावर c2 बाई लैम्डा टी, ये क्लियर है, प्लस अब आप 5c1 लैम्डा की पावर -6 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, प्लस यहां पे बात करोगे तो क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 समझ में आ रहा है, ये वाला टर्म्स आपने क्या किया, 5 से इसको डिवाइड किया, ऑलरेडी यहाँ 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये आपको 1/5 मिला। इसके बाद आप देखोगे तो ये आपको c1 आपको ऑलरेडी कैंसिल है, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो, तो ये आपको क्या मिल जाएगा c2, तो नीचे आपको क्या बचा, देखिए लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा की -5, इसको जब आप सिंपली सॉल्व करोगे तो लैम्डा की पावर -7 आएगा, और -6 से आप डिवाइड कर रहे हो तो लैम्डा की पावर -1 आएगा, दैट इज 1 बाई लैम्डा, और e की पावर क्या बन जाएगा, c2 बाई लैम्डा टी इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देखो और इस इक्वेशन को देखिए, ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को देखिए, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर ये जो हमारा इक्वेशन है, इस पे टर्म्स को देखिए क्या क्या टर्म्स आपका डिफाइन हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका सिंगल इक्वेशन है, ठीक है, यहां पर देखो c2, बाकी आपको लैम्डा जो है वो आपको एज इट इज है, t आपको एज इट इज है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां पर c2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ये होता क्या है ट्रायल एंड एरर मेथड, देखिए जब आपका इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या इक्वेशन इतना लेंदी आ जाता है कि आप उसमें से x की वैल्यू या कोई कांस्टेंट या जिस वेरिएबल टर्म्स की वैल्यू अगर आप ना निकाल सको, कांस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसके जगह अलग अलग वैल्यू रख के देखते हैं कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अगर आपको मैं बोल दूं कि इस इक्वेशन से आप c2 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो डेफिनेटली माथा पटक लोगे, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में c2 का वैल्यू निकालना दर्द हो जाएगा। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, c2 की आप अलग अलग वैल्यू रखिए, और अलग अलग वैल्यू रखने के बाद चेक करिए कि किस वैल्यू के लिए आंसर 0 दे रहा है। तो उस कंडीशन पे ये देखा गया कि जो आपका c2 है, c2 की वैल्यू ये वैल्यू रखने पर ये वैल्यू आपको 0 दे रहा है। तो फाइनली यहां पर ये देखा गया कि देखो ये जो आपका टर्म्स अगर आप देख रहे हो c2 बाई लैम्डा टी, c2 बाई लैम्डा टी, तो ओवरऑल मतलब अगर आप देखोगे तो c2 बाई लैम्डा टी की वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं 4.965,
हालांकि और भी वैल्यू होगी जिसके लिए 0 होगा, लेकिन यहां पर हम लोग क्या है लैम्डा जो है मैक्सिमम यूज किए हैं और उसके लिए जब हमने वैल्यू निकाला तो हमारे पास आया 4.965। क्लियर है। अब हमको निकालना है क्या C2 की वैल्यू, और यहां पे अगर हम लोग देखेंगे C2 की वैल्यू निकालने के लिए तो यहां पर लैम्डा m टू टी इक्वल टू आपका जो है ये आपको वैल्यू मिला हुआ है, C2 उठा के रखेंगे, C2 उठा के रखोगे यहां पर तो लैम्डा m इंटू टी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0.0029 मीटर केल्विन। ठीक है, और इसी को हम लोग फाइनली ऐसा लिखते भी हैं क्या सीधा सीधा लैम्डा m इंटू टी, लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू आपको क्या दिख जाएगा कांस्टेंट। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।